हम पढ़ रहे थे डिकम्पोजिशन रिएक्शन। डिकम्पोजिशन रिएक्शन, थर्मल डिकम्पोजिशन की रिएक्शन हमने पढ़ी थी। थर्मल डिकम्पोजिशन सिल्वर ब्रोमाइड सनलाइट की प्रेजेंस में, और हमने बताया था कि जो सिल्वर जो ब्रोमाइड है वो सनलाइट की प्रेजेंस में सिल्वर और Br2 के अंदर चेंज हो जाता है। ये वाइट कलर का होता है सिल्वर ब्रोमाइड, और सनलाइट की प्रेजेंस में ग्रे कलर का हो जाता है। ठीक है, तो ये जो रिएक्शन है, दिस इज रिएक्शन डिकम्पोजिशन इन द प्रेजेंस ऑफ हीट। द अबव रिएक्शन आर यूज्ड इन ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी। ये जो अबव रिएक्शन है ये ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी जो हम यूज करते हैं उसके अंदर इस्तेमाल होती है। व्हाट फ्रॉम द एनर्जी इज काजिंग दिस डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ये जो डिकम्पोजिशन रिएक्शन होती है, व्हाट फ्रॉम द फॉर्म ऑफ एनर्जी इज काजिंग, इसमें कौन सी जो एनर्जी है जो काज करती है, रिस्पॉन्सिबल होती है। वी हैव सीन दैट द डिकम्पोजिशन रिएक्शन रिक्वायर एनर्जी आइदर इन द फॉर्म ऑफ हीट, लाइट और इलेक्ट्रिसिटी फॉर ब्रेकिंग डाउन द रिएक्टेंट्स। रिएक्शंस इन विच एनर्जी इज अब्जॉर्ब्ड आर नोन एज एंडोथर्मिक रिएक्शन। यहाँ पर ये जो रिएक्शन हमने देखी डिकम्पोजिशन रिएक्शन, जिनमें कि एनर्जी की जरूरत पड़ती है, एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, इन जी इक्वेशंस को हम कहते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ हीट। वी हैव सीन दैट डिकम्पोजिशन रिएक्शन रिक्वायर एनर्जी आइदर इन द फॉर्म ऑफ हीट, लाइट और इलेक्ट्रिसिटी और ब्रेकिंग डाउन द रिएक्टेंट्स। रिएक्शंस इन विच एनर्जी इज अब्जॉर्ब आर नोन एज एंडोथर्मिक रिएक्शन। ऐसी रिएक्शंस जहाँ पर एनर्जी की जरूरत पड़ती है इन द फॉर्म ऑफ हीट, लाइट और इलेक्ट्रिसिटी, इन रिएक्शंस को हम एंडोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। एंडो मीन्स उनको हीट की जरूरत पड़ती है जब वो रिएक्टेंट प्रोडक्ट के अंदर कन्वर्ट होते हैं। कैरी आउट द फॉलोइंग एक्टिविटी। टेक अबाउट 2 ग्राम ऑफ बेरियम हाइड्रोक्साइड इन ए टेस्ट ट्यूब, एड 1 ग्राम अमोनियम क्लोराइड and mix with the help of a glass rod. Touch the bottom of the test tube with your palm. What you feel? Is this an exothermic or endothermic reaction? आपने एक एक्टिविटी परफॉर्म करनी है। 2 ग्राम बेरियम हाइड्रोक्साइड लेंगे टेस्ट ट्यूब के अंदर केमिस्ट्री लैब में। एड 1 ग्राम ऑफ अमोनियम क्लोराइड। यहाँ पर क्या करेंगे, टेक अबाउट 2 ग्राम बेरियम हाइड्रोक्साइड एक टेस्ट ट्यूब में लेंगे, उसके अंदर 1 ग्राम हम अमोनियम क्लोराइड मिलाएंगे एंड with the help of glass rod touch the bottom of the test tube with your palm। अपनी हथेली से हम चेक करेंगे कि भाई जो बॉटम है टेस्ट ट्यूब का वो कुछ गर्म हुआ है या ठंडा हुआ है। इज दिस एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक। यदि हीट एग्जिट हुई है तो वो हम कहेंगे वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, और हीट को यदि उसकी जरूरत पड़ेगी तो वो एंडोथर्मिक रिएक्शन होती है। ठीक है, एक्सोथर्मिक हीट निकलेगी तो वो गर्म हो जाएगी टेस्ट ट्यूब, एंडोथर्मिक में वो ठंडी हो जाएगी। ठीक है, मतलब कूल फील होगी हमें। नेक्स्ट है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन एक्टिविटी से हम देखेंगे 1.9। टेक 3 आयरन नेल्स एंड क्लीन देम बाय रबिंग विद सैंड पेपर। 3 आयरन नेल लेंगे और उनको हम क्लीन देम बाय रबिंग विद सैंड पेपर। सैंड पेपर से उसको हम आसानी से क्या करेंगे, क्लीन कर लेंगे। आयरन नेल्स लोहे की कील लेंगे। टेक 2 टेस्ट ट्यूब मार्क एज A and B in each test tube. Take about 110 ml copper sulfate solution. Tie 2 iron nails with a thread and immerse them carefully in copper sulfate solution in test tube B for about 20 minutes. Figure 1.8a. Keep 1 iron nail aside for कंपैरिजन। तो हम क्या करेंगे, 2 आयरन नेल्स लेंगे विद द थ्रेड एंड इमर्स दम केयरफुली इन कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। ये फिगर में दिया हुआ है। ये जो कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन है हमने यहाँ पे दिया हुआ है फिगर 1.8 के अंदर। आयरन डिप्ड इन ए कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। ये 2 आयरन नेल्स हैं। यहाँ पर ये स्टैंड लिया हमने, टेस्ट ट्यूब लिया, इसको हम थ्रेड के साथ में बांध दिया। कॉपर सल्फेट और आयरन नेल्स के अंदर ये सॉल्यूशन हमने ले लिया। तो आयरन नेल्स डिप्ड इन कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। ये जो कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन है इसके अंदर आयरन नेल्स हमने लोहे की कील लगा दी। दीज आर आयरन नेल्स। आयरन नेल टेकन आउट फ्रॉम दी कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। जब हमने कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन से 2 आयरन नेल बाहर निकाली हैं तो ये फिगर है यहाँ पर गिवन आउट है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे आगे। टाई 2 आयरन नेल विद ए थ्रेड एंड इमर्स देम केयरफुली इन दी कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन इन ए टेस्ट ट्यूब बी फॉर अबाउट 20 मिनट्स। 20 मिनट के लिए हम टेस्ट ट्यूब के अंदर लेके चलेंगे आयरन नेल्स और थ्रेड के साथ में बांध के। उसके अंदर
केयरफुली इमर्स करेंगे कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन के अंदर। आफ्टर 20 मिनट्स टेक आउट द आयरन नेल्स फ्रॉम द कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। 20 मिनट के बाद में हम उस सॉल्यूशन से बाहर निकाल लेंगे। कंपेयर द इंटेंसिटी ऑफ ब्लू कलर ऑफ द कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन इन टेस्ट ट्यूब ए एंड बी। जो ए और बी जो हमने टेस्ट ट्यूब ली थी उसमें देखेंगे कि जो कॉपर की जो इंटेंसिटी है पहले क्या थी और बाद में क्या थी। पहले जब हमने आयरन नेल्स उसके अंदर डिप नहीं की थी और बाद में जब हमने उसके अंदर डिप करने के बाद बाहर निकाली, तो पहले जो कलर था कॉपर सल्फेट का क्या था और बाद में क्या था। आल्सो कंपेयर द कलर ऑफ आयरन नेल्स डिप्ड इन द कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन विद द वन कीप असाइड। तो आल्सो कंपेयर द कॉपर कलर ऑफ द आयरन नेल्स। हम आयरन नेल्स का भी कलर हम यहाँ पे चेक करेंगे। हमने डिप करने से पहले जो आयरन नेल्स थी उसका कैसा कलर था और बाद में कैसा कलर था। ठीक है, नेक्स्ट है फिगर बी। दिस इज आयरन नेल्स एंड कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन कंपेयर्ड बिफोर एंड आफ्टर द एक्सपेरिमेंट। जो हमारा एक्सपेरिमेंट है इसमें बिफोर एंड आफ्टर हम कंपेयर करेंगे कैसा कलर था सॉल्यूशन का और जो नेल्स थी उनका। कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन टेस्ट ट्यूब ए, ये जो टेस्ट ट्यूब ए थी उसके अंदर कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन है। टेस्ट ट्यूब ये जो दूसरी है टेस्ट ट्यूब स्टैंड, ये टेस्ट ट्यूब स्टैंड है। रिएक्शन मिक्सर ऑफ टेस्ट ट्यूब बी। तो टेस्ट ट्यूब बी के अंदर कैसा कलर है और टेस्ट ट्यूब ए के अंदर कैसा कलर है हम पहले और बाद में देखेंगे। पहले जब देखेंगे जब हमने आयरन नेल उसके अंदर डिप नहीं की थी, बाद में जब हमने आयरन नेल उसके अंदर डिप करने के बाद निकाली तो इसके कलर में हम देखेंगे थोड़ा बहुत चेंज आ रहा है। फिगर 1.8 बी आयरन नेल्स एंड कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन कंपेयर्ड बिफोर एंड आफ्टर द एक्सपेरिमेंट। एक्सपेरिमेंट से पहले और बाद में हम कंपेयर करेंगे। वाई डज द आयरन नेल्स बिकम ब्राउनिश इन कलर एंड द ब्लू कलर ऑफ कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन फेड। वाई डज आयरन नेल्स बिकम ब्राउनिश। हम ये देखेंगे कि जो आयरन नेल्स थी जो कीलें थी वो ब्राउनिश कलर की हो गई हैं क्या, एंड ब्लू कलर ऑफ कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन फेड। और जो ब्लू कलर था कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन का वो क्या फेड हो गया है, कम हो गया है। और द फॉलोइंग केमिकल रिएक्शन टेक प्लेस इन दिस एक्टिविटी। ये जो एक्टिविटी हमने करवाई यहाँ पर एक्चुअल में क्या रिएक्शन होती हैं। आयरन प्लस कॉपर सल्फेट, आयरन सल्फेट प्लस कॉपर। आयरन मीन्स हमने जो कील्स ली थी, लोहे की कील ली थी, वो आयरन है वो सॉलिड फॉर्म में थी। कॉपर सल्फेट जो सॉल्यूशन लिया था हमने एक्वस सॉल्यूशन, एंड फेरस सल्फेट वहाँ पे जो आयरन थी कीलें उसके ऊपर लोहे उसके ऊपर परत चढ़ गई सल्फेट की, FeSO4 बन गया एंड कॉपर अलग हो गया। दिस इज 1.24 इक्वेशन। इन दिस रिएक्शन आयरन हैज डिस्प्लेस्ड और रिमूव अनदर एलिमेंट कॉपर। इस रिएक्शन के अंदर हमने क्या देखा कि ये जो आयरन है यहाँ से कॉपर सल्फेट को यहाँ से डिस्प्लेस कर देता है और कॉपर की जगह पर खुद आयरन जुड़ जाता है और कॉपर डिस्प्लेस होकर अलग हो जाता है रिएक्शन के अंदर। तो इस टाइप्स की जो रिएक्शन है इसको हम बोलेंगे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इन दिस रिएक्शन आयरन हैज डिस्प्लेस और रिमूव द अनदर एलिमेंट कॉपर फ्रॉम कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। दिस रिएक्शन इज नोन एज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। और भी एग्जाम्पल देखेंगे। जिंक और कॉपर सल्फेट की यदि हम बात करें तो जिंक कॉपर को डिस्प्लेस कर देता है, जिंक सल्फेट बन जाएगा, कॉपर अलग हो जाएगा 1.25। लेड और क्यूपरस क्लोराइड, कॉपर क्लोराइड की बात करें तो ये लेड कॉपर को यहाँ से डिस्प्लेस कर देगा और खुद जुड़ जाएगा Cl2 के साथ में, तो ये लेड क्लोराइड बन जाएगा। दिस इज आल्सो ए डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। जिंक एंड लेड, ये जिंक और जो लेड हैं आर मोर रिएक्टिव एलिमेंट देन कॉपर। कॉपर से भी ज़्यादा रिएक्टिव एलिमेंट हैं जिंक एंड लेड। दे डिस्प्लेस कॉपर फ्रॉम इट्स कंपाउंड, और वो अपने यहाँ पर कॉपर को उसके जो कंपाउंड से अलग कर देते हैं। जो जितना ज़्यादा रिएक्टिव होगा वो कम रिएक्टिव को क्या कर देता है, डिस्प्लेस कर देता है। उस टाइप्स की जो रिएक्शन होती है उसको हम बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं एक ही मेटल को हमने डिस्प्लेस किया है, तो ये जो सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी कह देते हैं। उसके बाद में आ जाता है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। एक्टिविटी 1.10 से हम पढ़ेंगे डबल डिस्प्लेसमेंट, जहाँ पर दो एलिमेंट्स की डिस्प्लेसमेंट होती हो उसको हम डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहेंगे। इसको एक्टिविटी से समझेंगे हम। टेक अबाउट 3 ml ऑफ सोडियम सल्फेट सॉल्यूशन इन टेस्ट ट्यूब। एक टेस्ट ट्यूब लेंगे उसके अंदर 3 ml हम सोडियम सल्फेट सॉल्यूशन लेंगे। इन अनदर टेस्ट ट्यूब टेक अबाउट 3 ml ऑफ बेरियम क्लोराइड सॉल्यूशन। दूसरी जो टेस्ट ट्यूब है उसके अंदर 3 ml बेरियम क्लोराइड सॉल्यूशन ले लेंगे। मिक्स द 2 सॉल्यूशन, दोनों सॉल्यूशंस को मिक्स कर देंगे जैसा कि फिगर 1.9 में दिया हुआ है।
व्हाट डू यू ऑब्जर्व, आप क्या ऑब्जर्व करेंगे। ये फिगर 1.9 है, इसमें फॉर्मेशन ऑफ बेरियम सल्फेट एंड सोडियम क्लोराइड, बेरियम सल्फेट एंड सोडियम क्लोराइड को हमने इंटरमिक्स कर लिया। ये जो टेस्ट ट्यूब थी ऊपर वाली टेस्ट ट्यूब कंटेनिंग सॉल्यूशन ऑफ सोडियम सल्फेट, इसमें सोडियम सल्फेट था। नीचे वाली जो टेस्ट ट्यूब कंटेनिंग सॉल्यूशन ऑफ बेरियम क्लोराइड, तो इसमें बेरियम क्लोराइड था, ऊपर वाले में सोडियम सल्फेट था। दोनों को हमने क्या कर दिया, इंटरमिक्स कर दिया। मिक्स दी टू सॉल्यूशंस, व्हाट डू यू ऑब्जर्व, आप क्या ऑब्जर्व करेंगे, ये यहाँ पर हम देखेंगे। ठीक है, उसके बाद में है यू विल ऑब्जर्व दैट वाइट सब्सटेंस विच इज इनसॉल्यूबल इन वाटर इज फॉर्म्ड। एक ऐसा वाइट सब्सटेंस बनेगा जो इनसॉल्यूबल होगा वाटर के अंदर। दिस इनसॉल्यूबल सब्सटेंस फॉर्म्ड इज नोन एज प्रेसिपिटेट। ये जो इनसॉल्यूबल सब्सटेंस बनेगा जो कि रिएक्शन मिक्सर के अंदर सॉल्यूबल नहीं होता, इसको हम बोलते हैं प्रेसिपिटेट। एनी रिएक्शंस दैट प्रोड्यूस ए प्रेसिपिटेट कैन बी कॉल्ड प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। ऐसी रिएक्शन जिनमें कि इनसॉल्यूबल सब्सटेंस बनता हो जो कि रिएक्शन मिक्सर के अंदर अच्छे से मिक्सअप नहीं होता हो, उसको हम बोलते हैं प्रेसिपिटाइजेशन रिएक्शन। तो हमने ये जो रिएक्शन ली है, सोडियम सल्फेट और बेरियम क्लोराइड दोनों को हमने आपस में मिलाया अलग अलग टेस्ट ट्यूब में लेके, तो ये रिएक्शन मिक्सर जो यहाँ पर बना है, दिस इज बेरियम सल्फेट। ये जो बेरियम सल्फेट यहाँ पर बने हैं, दिस इज वाइट प्रेसिपिटेट और सोडियम क्लोराइड NaCl एक्वस 1.27 ये इक्वेशन आई है। तो यहाँ पर जो सोडियम है सल्फेट के साथ में जुड़ा हुआ है, बेरियम है क्लोराइड के साथ में जुड़ा हुआ है। यहाँ पर सोडियम ने क्या किया है, बेरियम को हटा दिया क्लोरीन से, और यहाँ पे सोडियम खुद जुड़ गया क्लोरीन के साथ में। और यहाँ पर बेरियम ने क्या किया है, सोडियम को यहाँ से सल्फेट की जगह से हटा दिया और खुद जुड़ गया। तो यहाँ पर डबल डबल डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, सोडियम भी डिस्प्लेस हो रहा है और बेरियम भी डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। तो ये जो रिएक्शन है इसको हम बोलेंगे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। व्हाट काज दिस, द वाइट प्रेसिपिटेट ऑफ बेरियम सल्फेट इज फॉर्म्ड बाय द रिएक्शन ऑफ SO4 नेगेटिव एंड Ba2+। ये जो Ba2+ और SO4 नेगेटिव जो कैटायन और एनायन आपस में मिलकर वाइट प्रेसिपिटेट बनाते हैं। दी अदर प्रोडक्ट फॉर्म इज सोडियम क्लोराइड विच इज रिमेन्स इन दी सॉल्यूशन। ये जो सोडियम क्लोराइड बनता है ये भी रिएक्शन मिक्सर के अंदर है, एक्वस फॉर्म में मिल जाता है नमक आसानी से एक्वस के अंदर, वाटर के अंदर। दी अदर प्रोडक्ट फॉर्म इज सोडियम क्लोराइड विच इज रिमेन इन दी सॉल्यूशन। सच रिएक्शन इन विच देयर इज एन एक्सचेंज ऑफ आयन बिटवीन द रिएक्टेंट्स आर कॉल्ड डबल डिस्प्लेसमेंट। ये जो रिएक्शन है इन विच देयर इज एन एक्सचेंज ऑफ आयंस, यहाँ पर आयंस का जो एक्सचेंज हो रहा है, एक सोडियम और बेरियम जो दो आयन आपस में एक्सचेंज कर रहे हैं बिटवीन द रिएक्टेंट्स, रिएक्टेंट के अंदर ही, आर कॉल्ड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इस जो रिएक्शन है इसको हम कहेंगे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। रिकॉल एक्टिविटी 1.2, हमने पीछे एक्टिविटी 1.2 पढ़ी थी, उसको याद करें। वेयर यू आर मिक्स ए सॉल्यूशन ऑफ लेड नाइट्रेट एंड पोटेशियम आयोडाइड, व्हाट वाज द कलर ऑफ प्रेसिपिटेट फॉर्म, कैन यू नेम द कंपाउंड प्रेसिपिटेटेड। जो हमने पीछे जो एक्टिविटी 1.2 पढ़ी थी वहाँ पर भी हमने देखा था, मिक्स किया था सॉल्यूशन को, लेड नाइट्रेट और पोटेशियम आयोडाइड को, वहाँ पर भी प्रेसिपिटेट बने थे और वो जो रिएक्शन थी वो भी इसी टाइप की रिएक्शन थी, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। राइट द बैलेंस केमिकल इक्वेशन फॉर दिस रिएक्शन इन इज दिस आल्सो ए डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ये भी क्या डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन थी, उसको हम बैलेंस भी करेंगे। उसके बाद में है ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, इसको हम एक्टिविटी 1.11 से स्टडी करेंगे। ऑक्सीडेशन क्या है और रिडक्शन क्या है। हीट ए चाइना डिश कंटेनिंग अबाउट 1 ग्राम कॉपर पाउडर। एक चाइना डिश लेंगे, उसमें 1 ग्राम कॉपर पाउडर ले लेंगे, जैसा कि फिगर में दिया हुआ 1.10। ऑक्सीडेशन ऑफ कॉपर टू कॉपर ऑक्साइड। कॉपर हमने लिया है, चाइना डिश कंटेनिंग कॉपर पाउडर, कॉपर पाउडर ले लिया हमने चाइना डिश में। बर्नर की सहायता से हम इसको गर्म करेंगे। ये बीच में हमने ट्राईपैड स्टैंड लगा दिया, वायर गैस इसके ऊपर रख दिया, ऊपर हमने चाइना डिश रख दी, चाइना डिश के अंदर हमने कॉपर पाउडर रख दिया। ये जो कॉपर पाउडर है इसको हम नीचे से गर्म करेंगे और देखते हैं क्या होता है। दी सरफेस ऑफ कॉपर पाउडर becomes coated with black copper oxide. Why has this black substance formed? ये जो ब्लैक सब्सटेंस को बनता है और जो कॉपर पाउडर है बिकम कोटेड विद ब्लैक कॉपर, ब्लैक कॉपर से कोट हो जाता है। दिस बिकॉज ऑक्सीजन एडेड टू द कॉपर एंड कॉपर ऑक्साइड इज फॉर्म। ये क्यों होता है, ये कॉपर की जब हम गर्म करते हैं, हीट करते हैं ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, तो वो कॉपर ऑक्साइड बन जाता है और जो कॉपर ऑक्साइड की जो परत है वो हमको दिखाई देती है। द सरफेस ऑफ कॉपर पाउडर बिकम्स कोटेड ब्लैक कॉपर सेकंड ऑक्साइड। सेकंड ऑक्सीडेशन स्टेट में कॉपर ऑक्साइड की यहाँ पे फॉर्मेशन होती है। ये जो रिएक्शन है दिस इज रिएक्शन कॉल्ड ऑक्सीडेशन रिएक्शन।